नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि चोरी हुआ जो भी सामान है, ज्योतिषीय शिक्षा के बदौलत आप उसको कैसे पता कर पाएंगे, कैसे आप उसको पता करेंगे, या ज्योतिष में ऐसी कौन सी थ्योरी है जो कि कभी भी जब किसी के घर में कोई भी पदार्थ चोरी हो जाए तो उसको कैसे जाने। तो आइए ज़रा सटीक से इसका कुछ उदाहरण हम जानते। आप एक जिस समय चोरी हुआ हो लगभग उसी टाइम का एक कुंडली आप बना लीजिएगा, या जो भी आपके सामने चोरी होने की जो बात है उसको लेकर के अगर कोई आता है, ठीक है, तो उस समय का एक प्रश्न कुंडली बना करके आप उसका ढांचा अपने सामने रखिए। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं प्रश्न कुंडली से हम होरारी से हम इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, चोरी हुआ किसने किया कैसे किया, लेकिन मैं तकरीबन इसको नहीं मानता। एनीवे, आप अगर प्रश्न कुंडली को सही तरीक़े से समझ पाते हो या ऐसा कोई फार्मूला प्रश्न कुंडली का जो आपके सामने अवेलेबल है तो आप उससे आप करें, लेकिन मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा सटीक फार्मूला आया नहीं है प्रश्न कुंडली का। सब रटी रटाऊ बातें हैं, तो वो सारे मुझे लगता है कि वो कुछ परफेक्ट ही नहीं है। ठीक है जी, तो आइए ज़रा चोरी से संबंधित कुछ बातें जो सभी प्रकार के हमारे ज्योतिष गुरुओं ने बताया हुआ है, सभी बड़े बड़े जो ज्योतिष के जो बुक्स है वहाँ पर क्या बताता है। तो सबसे पहले आपने बनाना है एक लग्न कुंडली जो लगभग चोरी होने के समय का हो, यानी कि अगर दिन के 2 बजे मान लो चोरी हुआ होगा 2 बजे अनुमानित समय, तो आप 1:30 से लेकर के 1 से लेकर के 3 बजे के बीच का जो टाइम है, लगभग उस टाइम को अगर 2 बजे जब पता चल जाए कि 2 ही बजे चोरी हुआ है तो आप ठीक 2 बजे या 2:30 बजे या 1:30 बजे का इस हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि क्या पता चोर ने किस समय चोरी किया है। लेकिन फिर भी जो प्रश्न है तो उसके आधार पर आप कर सकते हो। हाँ, प्रश्न कुंडली में हम इतना प्रश्न कुंडली के आधार पर हम इतना जरूर बता सकते हैं कि जब कोई भी आदमी प्रश्न करने के लिए आपके सामने आया है तो उस समय लग्न कौन से राशि का है, ठीक है जी, कौन से राशि का लग्न है, और उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र के किस चरण में जाके बैठा हुआ है। नक्षत्र का स्वामी और उसके चरण के स्वामी, ये दो भी चोरी करने वाला जो भी व्यक्ति है उसके यथास्थितियों को परखने और जांचने के लिए काफ़ी कुछ सहायक होगा। तो प्रश्न कुंडली से मैं ये 2 चीज़ को तो काफ़ी मानता हूँ। ठीक है, मैं अक्सर जब कभी इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं ये 2 चीज़ ज़्यादा मैं लेता हूँ। प्रश्न कुंडली से लग्न यानी कि लग्नेश और नक्षत्र चंद्रमा उस समय जब प्रश्न किया गया तो कौन से जो नक्षत्र है वो कौन सा नक्षत्र, चंद्रमा किस नक्षत्र में गया और जरा कितने चरण में गया उसके, तो चरण के भी स्वामी होते और नक्षत्र के भी स्वामी होते। तो ये जो अब 3 चीज़ आ गई आपके, लग्नेश, नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र चरण स्वामी, ये 3 चीज़ को नोट करना है आपने। ठीक है जी, और जरा आप कुंडली बनाइए जब चोरी हुआ है। आपके सामने दो थ्योरी आया, एक तो जब प्रश्न किया गया उस समय का, और दूसरा जब चोरी किया गया उस समय के लग्न कुंडली का। अब आपने क्या करना है कि कुंडली बन गया आपके सामने, कब का, जब चोरी हुआ, वो अनुमानित समय के हिसाब से कुंडली बना। अब उसमें प्रश्न कुंडली में जो लग्नेश है वो लग्नेश क्या चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है, या जो नक्षत्रेश जो था प्रश्न कुंडली का, जो नक्षत्र का जो स्वामी है, ठीक है जी, वो स्वामी और नक्षत्र चरण का जो स्वामी, ये जो तीनों ग्रह किस पोजीशन में बैठे हुए। अगर ये तीनों ग्रह तीसरा, छठा और 8वें इस पोजीशन में अगर बैठा हुआ है तो समझो कि ये जो चोरी किया गया जो पदार्थ है, जो भी सामान है, वो काफ़ी दूर चला गया आपके हाथ से। अगर ये 12वें में है तो भी समझ लो कि ये काफ़ी दूर आपके हाथ से चला गया, यानी अगर 12वें है तो वो नाश हो गया, वो समझो आपके सामने नहीं मिलेगा। अगर वो छठे के साथ मतलब 6 के साथ वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1, 3 और 6,
1, 3 और 6 में कॉम्बिनेशन बनता है तो यूँ समझ लो कि चोरी करने वाला आपके साथ वैमनस्यता करता है, शत्रुता भाव रखता है, आपके घर के सभी भेदों को जानता है, वो मनी मन आपसे नफरत करता है और उसी ने ये सारी चीज़ें किया हुआ है। ठीक है जी, ये तो हो गया प्रश्न कुंडली से प्राप्त लग्नेश, चंद्रमा जिस नक्षत्र में चला गया उसका लॉर्ड, और नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र चरण लॉर्ड। ठीक है जी, ये 3 को आपने यहाँ से देखना है। ये तो एक थेसिस हो गया। अब दूसरा है, आप ये देखो कि जब चोरी किया गया उस समय ग्रह जो लगने से ये मोटा मोटी मतलब सिद्धांत है, ये कभी लग भी जाता है और कभी नहीं भी लगता, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो लगने से, आप जरा कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और आप जरा इसको कुंडली बनाइए। सिर्फ एक्सरसाइज है, अभ्यास है, तो करने में कोई आपत्ति नहीं। देखिए, प्रश्न कुंडली नहीं, अब यहाँ पर आ गया कि जिस समय चोरी किया गया वो अनुमानित टाइम, मतलब आपके कस्टमर ने आपको कहा कि सर लगभग 1:30 बजे, तो आप 1 से लेकर के 2 के बीच में तो तकरीबन एक ही लगना आएगा, या देख लेना कि 30 डिग्री के अंदर में हो रहा है ये, तो अगर उसी समय में मान लो 1:30 बजे अगर 30 डिग्री में पहुंच गया, दूसरी राशि में जाने वाला है लग्न, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से कर लेना, अदरवाइज तो 1.5-2 घंटे का टाइम होता है एक लगने के लिए। तो ये देखना कि जो लगने से वो मित्र के घर में है, अगर वो मित्र क्षेत्रीय है यानी कि मित्र के घर में है, तो चुराए हुआ जो संपत्ति है वो नज़दीक में है अपने ही, या जो गुम जो हो गया, या यूँ कहे कभी कभी क्या होता है कि सामान इधर उधर रख लेते, भूल जाते और पूछते पंडित जी वो तो गुम हो गया। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी सिचुएशन आ जाती है कि सामान आपके घर के नज़दीक में ही, आप ही के घर के कहीं कोने में दब गया या उधर गिर गया। तो अगर लग्नेश मित्र के घर में है, सभी अच्छे ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है, कोई भी राहु और केतु और द्वादशेश, ये द्वादशेश का बड़ा पंगा होता है इसमें। राहु, द्वादशेश और शनि, राहु, द्वादशेश और शनि, अगर ये तीनों ग्रहों की दृष्टि अगर लग्न में नहीं है, लग्नेश में और लग्न में, और वहाँ पर अपने मित्र ग्रहों की दृष्टि है, और वो लग्नेश भी खुद स्वगृह होकर के या उच्च का होकर के शुभ भाव में यानी कि केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए जुपिटर की दृष्टि है, तो यूँ समझ लो कि आपके जिसको आप चोरी हो गया कहते हो, वो आपके घर में ही कहीं गुम होकर के बैठा हुआ है, कहीं गिर गया, कहीं आप ढूंढो। ठीक है जी, अगर वो चुराए हुआ जो भी सामान जिसको आप चोरी हुआ समझते हो, अगर वो स्वक्षेत्रीय है यानी अपने घर में है, कौन सा, लग्नेश, अगर अपने घर में है तो समझ लो कि अपने ही एरिया, अपने मोहल्ले के आसपास वो सामान गया हुआ है। ठीक है, अगर वो चीज़, अगर वो जो लग्नेश अगर उच्च राशि में है तो गांव के समीप में, और शत्रु या नीच राशि में है तो समझ लो कि वो गांव से थोड़ा दूर चला गया। जैसे कुछ ये प्रश्न करते, मेरे सामने तो तकरीबन यहाँ ग्वाले ज़्यादा है, तो ग्वाले आते हैं कि पंडित जी चोरी हो गया, हमारे गाय गुम हो गई, देखो, तो मैं तकरीबन यही सिस्टम लगाता हूँ, तो आज तक तो तकरीबन सटीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए ज़रा और देखते। अगर लग्न में सूर्य और गुरु बैठा हुआ है और इनकी दृष्टि या ये जो सूर्य और गुरु अगर चंद्रमा को भी प्रभावित करता है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा जो गुम हुआ जो पदार्थ है देवालय या किसी उच्च स्थान में है, हो सकता है कि आपने उस चीज़ को अपने घर के अलमारी के सबसे ऊपर रखे थे, वो भूल गए। लेकिन ये सिचुएशन कब होगी, जब पता चला कि लग्नेश के ऊपर या लगने के ऊपर सूर्य और गुरु की युति हो, दृष्टि हो, यानी वहाँ बैठे ये दोनों ग्रह या उनको देखे तो लग्नेश के ऊपर भी प्रभाव हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। और जरा चंद्रमा भी इनके प्रभाव में आ जाए तो यूँ समझ लो कि उच्च स्थान में है, कहीं अलमारी में है या कोई छत पे होगा घर के, या देवालय में होगा, किसी मंदिर में आप गए थे सवेरे भूल गए वहाँ,
जाइए। ठीक है, अगर ये लग्नेश और चंद्रमा, चंद्रमा लग्नेश जो है, लग्न और लग्नेश चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव में आ जाए, तो आप यूँ समझो कि ये जो आप जिसको आप चोरी हो गया मानते हो, वो कहीं जल रखा हुआ हो ऐसे स्थान में जाकर के गिर गया है, जलीय स्थान में जाकर के गिरा हुआ है, उधर रह गया है, आप जाकर के उसको उठा के ले आओ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और शुक्र ये जलीय ग्रह है, जल प्रदान ग्रह है, तो आप उसको ये इस तरह से मतलब कि प्रेडिक्शन कर सकते हो। अगर मंगल का प्रभाव लग्न, लग्नेश और चंद्रमा के ऊपर पड़े, क्योंकि प्रश्न कुंडली के आधार पर है, तो यहाँ पर लग्न, लग्नेश और चंद्रमा ये चीज़ ज़्यादा देखा जाता है। तो जैमिनी, यहाँ पर जैमिनी की अगर हिसाब से अगर हम देखें तो जैमिनी तो वही 4 स्थिर और 200 बार। अगर लग्न 4 है, लग्नेश 4 में जाके बैठा हुआ है, चंद्रमा भी अगर 4 में जाके बैठा हुआ है, तो यूँ समझ लो कि आपका वो जो चोरी हुआ जो सामान है काफ़ी दूर है। स्थिर में है तो समझ लो कि आपके घर के आसपास में है। अगर लग्न में ज्ञाति कारक ग्रह आत्मा कारक के साथ बैठा हुआ है, तो यूँ समझ लो कि आपके जो चोरी हुआ जो सामान है वो एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो कि काफ़ी हष्टपुष्ट मोटा है, आपसे नफरत करता हो, या ठीक है, जो रेगुलर आपका जो शत्रु है घर का, या है ना जी, मन मुटाव रहता है कुछ उस आदमी के हाथ में, और वो वहाँ से समस्या होगा, जो आप चले जाएंगे उससे मांगेंगे भी तो झगड़ा होगा, समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है जी, तो ये जैमिनी के हिसाब से। चलो आइए, अभी तो हम पाराशरी सिद्धांत के आधार पर हम बता रहे हैं। तो अगर मंगल का प्रभाव लग्न, लग्नेश और चंद्रमा के ऊपर होगा, तो पृथ्वी में ही कहीं जमीन पे गिर गया, सोना हो गिरा हुआ या चोरी हो गया, आप कहते हो मेरे यहाँ सोना चोरी हो गया, तो समझो ये ठीक है, कहीं जमीन पे गिरा हुआ है उसको उठाना। अगर बुध इन ग्रहों के ऊपर, इन भावों के ऊपर अगर प्रभावित करता हो, तो समझ लो कि शयन कक्षा जहाँ पर आप सोते हो, आपके बेड के नीचे, तकिया के नीचे उठा करके देखो, वहाँ पर हो सकता है। अगर शनि होगा, इनको अगर शनि प्रभावित करता है, तो अग्नि स्थान चूल्हा जहाँ पर आप रोटी वगैरह बनाते हो, वहाँ पर ये हो सकता है। और राहु और केतु का अगर प्रभाव इसमें होगा, तो डेफिनेटली किसी पेड़ पौधे और वृक्ष के ऊपर ये रखा हुआ है, या वहाँ पर चला गया, कुत्ते ने उठा लिया ले गया, ये भी हो सकता है, बिल्ली ने मुंह में चाप करके लेके चला गया हो, ये भी हो सकता है, बहुत सारे बहाना होते। ठीक है जी, तो राहु का अगर लग्न, लग्नेश और चंद्रमा के ऊपर अगर प्रभाव रहता है, तो वृक्ष के ऊपर या वृक्ष के नीचे, कहीं वृक्ष में लटका हुआ हो। ठीक है जी, जैसे गांव में क्या होता है, या शहरों में भी आप हम कैरियों में कुछ काम कर रहे होते, कुछ पौधे काट रहे होते, गुलाब के पौधे हो चाहे कोई भी पौधे उसको काट रहे होते, तो गले के सिकरी उतर करके वहाँ पर चला जाता है, उसमें लटका हुआ रहता है, या वहाँ पर नीचे गिर जाता है, और हम घर में आके ढूंढते। तो राहु की अगर इनके ऊपर प्रभाव हो, तो हम कह सकते हैं कि आप कैरियों में जाओ, हो सकता है आप वहाँ पर काम कर रहे थे, या किसी वृक्ष के ऊपर या किसी वृक्ष के जड़ में, है ना, उसके आसपास जाकर के आप ढूंढो। तो ये जो चीज़ें इस तरह से हम प्रोडिक्शन कर सकते। तो सज्जनों, आइए आगे भी हमारे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता हो, तो आप डेफिनेटली इसको आगे भी देखें, सुने, और ज्योतिष में कुछ ऐसे सिद्धांतों को आप जान करके अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ ये सभी चीज़ें पसंद आता हो, अच्छा लगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी आप प्रेरणा दें या बताएं कि ये जो साइट है जहाँ पर ये ज्योतिष के नया जो सिस्टम खुला हुआ है, ज्योतिष सिखा रहे, तो आप लोग सभी लोग मिल करके इस चीज़ को आप कर सकते। आप कमेंट भी करिए, क्योंकि ये नया है तो बोलने में भी थोड़ा सा वैसा हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, बताइए, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि कहाँ गलती हो रही है बोलने में, और क्या चीज़ें जो आपको ज़्यादा सुनना पसंद है। मैं ज़रा दूसरे सेशन में उसी चीज़ को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए जय श्री राम।